अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दाव के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब आया ना इस अलमास बेगम पर कड़ा वक्त। औलाद के सामने तो हकीकत खुल ही चुकी है कि बेटी को इंसाफ दिलाने की बजाय डील डन कर ली, उस एहसन के बाप से प्रॉपर्टी ले ली। और तो और ये आलियान अब इस अलमास बेगम को डायरेक्ट ही दिन में तारे तो तब दिखाता है जब वो इसकी औलाद को तकलीफ देकर नहीं बल्कि डायरेक्ट इसके पास चला आया। चलो तुम मुझे लेकर चलो साथ के पास। ये सुनकर अलमास बेगम तो हकी बकी रह जाती है। साथ के पास पागल तो नहीं हो गए, मुझे क्या पता कहाँ है वो। देखो अलमास बेगम, तुम अच्छे से जानती हो कि वो कहाँ है और तुम्हें मुझे वहां तक लेकर जाओगी। ये सब सुनकर अलमास बेगम तो धमकी देने लगी, तुम निकल जाओ मेरे घर से वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगी। अलमास बेगम के इन्हीं करतूतों को और खास तौर पर इसी जबान का तो अच्छे से मालूम था, इसीलिए आलियान तो पहले से बंदोबस्त करके आया था। उसी वक्त इस अलमास बेगम को रिवॉल्वर दिखा देता है, उस पर पिस्तौल तान दी तो इसका तो मुंह खुले का खुला रह गया। बुलाओ पुलिस को, अब मैं भी देखूं कैसे बुलाती हो। उसी वक्त इस अलमास बेगम को बाजू से पकड़ा और घसीट कर ले जाता है। नेहा चाह कर भी कुछ ना कर सकी। अब इस अलमास बेगम को भी तो पता चले कि अजियत क्या होती है, अजियत सहना क्या होता है, वरना अब तक तो औलाद पर ही आजमाइशें आ रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रही थी, बस ये कहती थी मुझे औलाद का एहसास है, दर्द है। फिर यहाँ पर भागते हुए नेहा जल्दी से सुंबल के पास गई। उसे जाकर बताती है कि आलियान अम्मी को जबरदस्ती ले गया है कि मुझे साथ के पास लेकर चलो। ये सुनकर सुंबल भी हैरान रह जाती है। वो आलियान को कॉल करती है मगर आलियान तो उसकी कॉल अटेंड ही नहीं करता। और तभी सुंबल आखिर मजबूर होकर नासिर को कॉल करती है, वो भी परेशान है। और यहाँ पर आलियान जो कि पिस्तौल के जोर पर अलमास बेगम से पता मालूम करवाता है, इतनी तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा है कि अलमास बेगम खुद को बड़ी मुश्किलों से संभाले हुए है। यूं ही अलमास बेगम से इस साथ का पता मालूम हो ही गया। पिस्तौल के जोर पर उसे गाड़ी से भी नीचे उतार देता है और वहाँ घर में बैठे सलमास बेगम के लिए सारे परेशान हैं। जो भी है माँ तो है, अंबर तो बहुत परेशान होती है, पता नहीं क्या क्या देखना रह गया इस घर में। तो सुंबल तसल्ली देती है, आलियान को सिर्फ साथ पर गुस्सा है, वो मामा को कुछ नहीं करेगा। और वहाँ पर नासिर जो कि साथ के पुराने घर पहुँच गया, गार्ड से पूछता है कि आलियान का मालूम नहीं। कुछ ही देर के बाद आलियान यहाँ पर आ ही गया तो नासिर परेशानी से पूछता है, आलियान भाभी की कॉल आई थी, तुम उनकी अम्मी को कहाँ लेकर गए हो। वहाँ पर अलमास बेगम घर वापस पहुंची तो बेहाल है, जैसे बेचारी का बीपी लो ही हो गया। थोड़ी सी सख्ती क्या झेलनी पड़ी, बेचारी अपनी होशो हवास में नहीं रही। अब आलियान तो इस साल को मारे मारे ढूंढ रहा है, हो सकता है अलमास बेगम को मुकम्मल पता मालूम ही ना हो, जब भी तो वो फिर से साथ के इस पुराने घर आ गया। जबकि दूसरी जानिब ये लड़की हिना जो कि इस साथ को फंसाकर बड़ा ही फख्र महसूस कर रही है। और तो और इसके साथ तो लड़का भी शामिल है, यूँ कहें ये तो गैंग का हिस्सा है जो कि साथ को फंसाना चाहते थे। इस बार वैसे तुमने बहुत अच्छा मुर्गा फंसाया, क्योंकि ये दोनों मिलकर स्मगलिंग का काम करते हैं, इसलिए तो इसके पासपोर्ट का जिक्र किया है और इसी पर सामान भेजना चाहते हैं, ताकि सामान अगर पकड़ा भी जाए तो हमारा नाम कभी ना आ सके। मगर फिर यूं ही व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है, साथ के घर का ये गार्ड ही इस आलियान की मदद करता है। हो सकता है यही आलियान को इत्तला देता हो कि साथ बाबा यहाँ पर आने वाले हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया है। जब भी तो आलियान आज मुकम्मल तैयारी के साथ आ गया यहाँ पर कि आज तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। साथ जो कि यहाँ पर हिना को लेकर आया है, अकेला घर है, चलो यहाँ पर मैं चला जाऊं। मगर उसे क्या मालूम कि यहाँ पर तो वो अपनी मौत को दावत देने वाला है। कुछ ही लम्हे के बाद पीछे से आलियान भी आ गया तो आलियान जल्दी से साथ की गर्दन दबोच लेता है। यूं ही दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगी और आखिर यही आलियान साथ को मात दे देता है, नीचे गिरा देता है और गुस्से में आकर साथ पड़ा वाज भी उठाकर इसके सर पे दे मारता है। बेसुध बेहाल पड़ा इसे नीचे देखकर तो आलियान भी घबरा गया, क्योंकि वो कातिल नहीं था, वहशी नहीं था, एक अच्छा इंसान था और अब भी है। लेकिन वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के पीछे दीवाना ही हो चुका है। ऐसे में वहां पर गया नासिर को मालूम हुआ, वो तो ज्यादा परेशान होता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, उसके बचने के चांसेस तो है ना। तो आलियान साथ को बड़ी खुशी से बताता है जिस तरह से वो बेहाल नीचे पड़ा था, लगता तो नहीं मुझे कि बच जाएगा, मर गया होगा। अब ये सब सुनकर तो नासिर और ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो अपने इस जिगरी दोस्त को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहता, एक कातिल नहीं गर्दानना चाहता। होप्स व्यूअर्स, इस साथ की जान बच जाएगी, इमरजेंसी की सूरत में इसे हॉस्पिटल तो लेकर जाएंगे। मगर अब जो कुछ हुआ है, माँ की यही कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इसे रवाना करो। और अब अगर ये साथ रवाना यहाँ से हो भी गया तो एयरपोर्ट पर बहुत ही बुरे तरीके से स्मगलिंग के केस में फंस जाएगा, और वो भी इसकी दोस्त हिना की वजह से। यूँ सारी जिंदगी साथ काटेगा जेल की सलाखों के पीछे। यूँ इसी तरह से इसकी सजा होनी चाहिए और आलियान के हाथ भी इसके खून से नहीं रंगने चाहिए,
तभी तो व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में और भी ट्विस्ट आएगा। यूं कुछ वक्त बीतने के बाद ये अलमास बेगम आता बेगम से मिलने जाएगी उसके घर। उस पर गुस्सा होगी, जब तुम और तुम्हारा बेटा उसके हाथ नहीं लगे ना, तो मुझसे इंतकाम लेने के लिए ना धोखे से मेरी बेटी के साथ शादी कर ली। वो रोज रोज मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। ये सुनकर आबदा बेगम हैरान तो रह गई, मगर अब वो अपने बच्चे की बलि भी नहीं चढ़ाना चाहती, क्योंकि यही माँ ही तो है जो अब तक अपने बेटे के गुनाहों और उसकी जुर्मों पर पर्दा ही देती आई है। जबकि दूसरी जानिब आज पेशी का दिन आ गया। अंबर बहुत घबराई हुई है कि आज उसके मुजरिम गुनाहगार से, इस एहसन से उसका सामना होगा अदालत में। तो नेहा और सुम्बुल दोनों मिलकर इसे तसल्ली देते हैं, इसकी हिम्मत बांधते हैं कि तुम तो और लड़कियों का हथियार हो। मैं जानती थी मेरी छोटी बहन बहुत बहादुर है। यूं अंबर ना सिर्फ ये केस लड़ेगी बल्कि ये केस जीत भी जाएगी। हो सकता है इसे देखकर कुछ लड़कियां और भी गवाही के लिए पेश हो जाएं कि सही मौका है अपने मुजरिम को सजा दिलवाने का। यूं ना सिर्फ एहसन की बदनामी अलग से होगी, बल्कि इसके बाप का कारोबार भी ठप होगा।